जरा सोचिए, आप बड़ी मुश्किल से प्लान बनाकर कहीं विदेश घूमने पहुंचते हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही सबसे पहला काम एक लोकल सिम कार्ड लेना, ताकि डेटा सस्ता पड़े और घर वालों को अपनी सेल्फी भेज सकें। आप अपने फोन में वो नया सिम डालते हैं और आपका इंडियन व्हाट्सएप चलना ही बंद हो जाता है। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। कैसा लगेगा? या फिर ये सोचिए, आप घर पर हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं और हर कुछ घंटों में आपका व्हाट्सएप वेब अपने आप लॉग आउट हो जाता है। आपको बार बार उठकर अपना फोन ढूंढना पड़ता है, क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ता है। ये कोई मजाक नहीं, बल्कि भारत में जल्दी हकीकत बन सकता है। आज हम भारत सरकार के एक ऐसे ही नए और बहुत बड़े नियम पर गहरी चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसा नियम जो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, मतलब हम सबके पसंदीदा मैसेजिंग ऐप्स की दुनिया को पूरी तरह बदलने वाला है। इसका नाम है सिम बाइंडिंग। तो चलिए समझते हैं कि ये सिम बाइंडिंग आखिर है क्या भला, सरकार इसे क्यों लागू करना चाहती है और इसका हम जैसे करोड़ों यूजर्स की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले ये नया नियम असल में है क्या? सुनने में सिम बाइंडिंग बड़ा टेक्निकल सा लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, इसे आसान भाषा में ही समझते हैं। अभी क्या होता है, हम व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं, अपना नंबर डालते हैं, एक ओटीपी आता है और बस अकाउंट चालू। उसके बाद अगर हम वो सिम निकालकर जेब में भी रख लें और फोन को सिर्फ वाईफाई से चलाएं तो भी व्हाट्सएप आराम से काम करता है। हाँ बिल्कुल। मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप और सिम का कोई लेना देना नहीं रहता। मैं तो विदेश जाता हूँ तो यही करती हूँ, इंडियन सिम निकाल कर रख देती हूँ और लोकल सिम डाल लेती हूँ। वाईफाई पर व्हाट्सएप चलता रहता है। बस इसी चलता रहता है को सरकार अब बदलना चाहती है। सिम बाइंडिंग का मतलब है कि ऐप अब कह सकते हैं आलसी नहीं रहेगा। वो लगातार हर कुछ देर में ये चेक करेगा कि जिस सिम से अकाउंट रजिस्टर हुआ था, अच्छा, वो सिम अभी भी उसी फोन में मौजूद है या नहीं, एक्टिव है या नहीं। और अगर नहीं है तो? अगर सिम निकाला, बदला या बंद हुआ तो ऐप काम करना बंद कर देगा। ओह! और फरवरी 2026 से इसे लागू करने का आदेश भी है। अरे वाह! मतलब अभी तक हमारा व्हाट्सएप अकाउंट एक तरह से आजाद था। नंबर से वेरीफाई होने के बाद उसका सिम से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब सरकार कह रही है कि आपकी डिजिटल पहचान को आपके फिजिकल सिम से एक तरह से जंजीर से बांध दिया जाएगा। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, जंजीर से बांधना। ये तो सिर्फ एक तकनीकी अपडेट नहीं, ये तो पहचान को देखने का पूरा नजरिया ही बदल रहा है। बिल्कुल, और ये सिर्फ ऐप तक सीमित नहीं है। इन नियमों के तहत व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसी ऐप्स को अब एक नया दर्जा दिया गया है, टेलीकम्युनिकेशन आइडेंटिफायर यूजर एंटिटी। बाप रे, ये तो बहुत भारी भरकम नाम है। हाँ, लेकिन ये भारी भरकम नाम बस इतना कहता है कि अब सरकार इन्हें सिर्फ इंटरनेट ऐप नहीं बल्कि टेलीकॉम सर्विस का हिस्सा मान रही है। अच्छा। और जैसे ही आप टेलीकॉम सर्विस बनते हैं, आप पर TRAI यानी टेलीकॉम अथॉरिटी के सख्त नियम लागू हो जाते हैं। और मैंने सुना है कि इसका असर सिर्फ फोन पर नहीं, हमारे लैपटॉप और कंप्यूटर पर भी पड़ेगा। व्हाट्सएप वेब का क्या होगा जो हम सबके लिए इतना जरूरी है? हाँ, वो भी इसके दायरे में है। नए नियम कहते हैं कि व्हाट्सएप वेब जैसे वर्जन्स को हर 6 घंटे में ऑटोमेटिकली लॉग आउट करना होगा। हर 6 घंटे में? जी, मतलब अगर आप सुबह 9 बजे ऑफिस में लॉगिन करते हैं तो दोपहर 3 बजे तक आप अपने आप बाहर हो जाएंगे। फिर से फोन उठाइए, क्यूआर कोड स्कैन कीजिए। मतलब ऑफिस में अब हर थोड़े घंटे में सबको अपना फोन निकालकर क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी का क्या होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। खैर, ये सब सुनने में तो बहुत बड़ी सिरदर्दी लग रहा है। तो सवाल ये उठता है कि सरकार को अचानक इसकी जरूरत क्यों पड़ी? वो हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों बनाना चाहती है? देखिए, सरकार के नजरिए से देखें तो वो हमारी जिंदगी मुश्किल नहीं बल्कि सुरक्षित बनाना चाहती हैं। हाँ। उनका सीधा और एकमात्र मकसद है ऑनलाइन धोखाधड़ी या साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाना। फ्रॉड? लेकिन सिम निकालने या ना निकालने से फ्रॉड का क्या लेना देना? लेना देना है, और बहुत गहरा है। अधिकारी बताते हैं कि धोखेबाज इसी लूप होल का फायदा उठाते हैं। सोचिए, एक स्कैमर ने किसी तरह एक सिम कार्ड लिया, उससे व्हाट्सएप रजिस्टर किया और फिर वो सिम तोड़कर फेंक दिया। अब वो उस फोन को सिर्फ वाईफाई पर इस्तेमाल करके आराम से कहीं बैठकर, शायद देश के बाहर बैठकर भी लोगों को ठग रहा है। क्योंकि ऐप तो चल ही रहा है। एग्जैक्टली, उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि जिस सिम से सब शुरू हुआ वो तो अब सिस्टम में है ही नहीं। अच्छा, तो ये बात है। मतलब स्कैमर के पास एक तरह से घर की चाबी है जो कि रजिस्टर्ड ऐप है। हाँ। और भले ही आप गेट का ताला यानी सिम कार्ड बदल दें, हाँ। वो चाबी तब तक काम करती रहेगी जब तक वो वाईफाई की चारदीवारी के अंदर है। बेहतरीन एनालॉजी है, बिल्कुल यही होता है। और सिम बाइंडिंग उस चाबी में एक टाइमर लगाने जैसा है। जैसे ही गेट का ताला बदला गया, मतलब सिम निकाला गया, चाबी अपने आप एक्सपायर हो जाएगी। समझी।
सरकार का मानना है कि इससे ऑनलाइन फ्रॉड की कमर टूट जाएगी। और टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी इस बात से पूरी तरह सहमत हैं। 1 मिनट, टेलीकॉम ऑपरेटर्स इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्या सिर्फ सुरक्षा के लिए, या उनके लिए भी इसमें कोई फायदा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे लोग, खासकर विदेश जाने वाले, महंगे इंटरनेशनल रोमिंग पैक खरीदने पर मजबूर होंगे, जिसका सीधा फायदा तो इन्हीं कंपनियों को होगा? ये बहुत वैलिड सवाल है। आधिकारिक तौर पर तो टेलीकॉम कंपनियां यही कहती हैं कि सिर्फ एक बार का ओटीपी वेरिफिकेशन एक बहुत बड़ा सुरक्षा जोखिम है और इसे ठीक करना जरूरी है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसका एक व्यावसायिक फायदा भी है। जब लोग विदेश में लोकल सिम डालने पर अपना व्हाट्सएप नहीं चला पाएंगे तो उनके पास 2 ही रास्ते होंगे, या तो महंगे इंटरनेशनल रोमिंग पैक खरीदे, या फिर अपने घर परिवार से कट जाएं। और ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनेंगे, जिसका सीधा फायदा टेलीकॉम कंपनियों को मिलेगा। ठीक है, तो सरकार की मंशा समझ में आती है कि वो फ्रॉड रोकना चाहते हैं और टेलीकॉम कंपनियों का भी अपना फायदा है, लेकिन इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा? यकीनन हम और आप जैसे आम यूजर्स को। इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे पड़ेगा? असर तो बहुत बड़ा और कई लेवल पर होगा। सबसे पहले तो जैसा हमने शुरू में बात की, यात्री, ट्रैवलर्स, हाँ, चाहे वो बिजनेस के लिए जा रहे हों या घूमने, विदेश में लोकल सिम इस्तेमाल करना अब एक बड़ी असुविधा बन जाएगा। आपको अपने भारतीय व्हाट्सएप को चालू रखने के लिए अपना इंडियन सिम फोन में रखना ही होगा। मतलब या तो आप हर देश में जाकर अपने इंडियन नंबर पे महंगा डेटा रोमिंग खर्च करें, या फिर अपने दोस्तों और परिवार को बोल दें, भाई 15 दिन के लिए मैं व्हाट्सएप की दुनिया से संन्यास ले रही हूँ। बिल्कुल, और दोनों ही बातें प्रैक्टिकल नहीं लगती। बिल्कुल नहीं। दूसरा बड़ा असर पड़ेगा टैबलेट और मल्टी डिवाइस यूजर्स पर। कई लोग अपने बच्चों या बुजुर्ग माता पिता के लिए टैबलेट पर व्हाट्सएप चला कर देते हैं जिसमें सिम नहीं होता। ये तो होता है। या फिर कुछ लोग काम के लिए एक ही अकाउंट 2 फोन पर चलाते हैं। इस नए नियम के बाद सिस्टम लगातार चेक करेगा कि असली सिम कहाँ है, जिससे इन डिवाइसेस पर बार-बार लॉग आउट या कनेक्शन की समस्या आ सकती है। और तीसरा, वो वेब यूजर्स वाली बात, मुझे तो अभी से टेंशन हो रही है। पत्रकार, कस्टमर सपोर्ट वाले, सेल्स टीम, जो लोग दिन भर क्लाइंट से व्हाट्सएप वेब पर बात करते हैं, उनका तो काम का पूरा फ्लो ही टूट जाएगा। तो सही कहा, बार-बार लॉगिन करना मतलब समय की बर्बादी। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हम कितने बड़े पैमाने पर इस बदलाव की बात कर रहे हैं। मतलब यूजर बेस कितना बड़ा है? सिर्फ व्हाट्सएप के ही भारत में 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। 50 करोड़? हाँ, और टेलीग्राम सिग्नल को मिला दें तो ये संख्या और बढ़ जाती है। इतने बड़े प्लेटफॉर्म के लिए अपने सिस्टम के आर्किटेक्चर में, उसकी बुनियाद में ऐसा बदलाव करना ये एक बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती है। ये कोई छोटा मोटा फीचर जोड़ने जैसा नहीं है। नहीं, ये पूरे इंजन को बदलने जैसा है। जाहिर है, जब इतने बड़े बदलाव की बात हो रही है तो मेटा और दूसरी कंपनियां चुप तो नहीं बैठी होंगी। उन्हें तो ये सिरदर्दी लग रहा होगा। उनका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल, वो काफी नाराज हैं और उन्होंने सरकार के सामने अपनी आपत्तियां भी रखी हैं। उनका पहला और सबसे बड़ा तर्क तो यही है कि आप जो करने को कह रहे हैं वो प्रैक्टिकली नहीं है। अच्छा, सोचिए, 50 करोड़ यूजर्स के लिए पूरे सिस्टम का आर्किटेक्चर बदलना, टेलीकॉम कंपनियों के साथ रियल टाइम में डेटा सिंक करना ताकि सिम की स्थिति का पता चल सके। ये कोई छोटा काम नहीं है। इसमें बेहिसाब पैसा, समय और इंजीनियरिंग की मेहनत लगेगी। लेकिन क्या ये सिर्फ मुश्किल होने की बात है, या वो इस नियम के असर पर ही सवाल उठा रहे हैं? वही तो असली मुद्दा है। कंपनियों का दूसरा और ज्यादा मजबूत तर्क यही है। वो कह रहे हैं, मान लीजिए हमने ये सब कर भी दिया, तो क्या इससे सच में फ्रॉड रुक जाएगा? धोखेबाज तो आज भी फर्जी डॉक्यूमेंट पर सिम कार्ड आसानी से ले आते हैं। हाँ, वो उस सिम को तो फोन में ही रखेगा। तो आपका ये सिम बाइंडिंग का नियम उस धोखेबाज को कैसे रोकेगा? वो तो अपना काम करता रहेगा। एग्जैक्टली। ये तो बहुत वैलिड पॉइंट है। मतलब आप चोर को पकड़ने के लिए घर के दरवाजे पर दुनिया का सबसे मजबूत ताला लगा रहे हैं। हाँ, जबकि चोर तो नकली चाबी बनवाकर घूम रहा है। आप समस्या की जड़ पर काम करने की बजाय उसके एक लक्षण का इलाज कर रहे हैं। बिल्कुल। और यहीं से एक और बड़ी बहस शुरू होती है, जिसे इंडस्ट्री कह रही है नियामक का हद से ज्यादा दखल या रेगुलेटरी ओवररीच। रेगुलेटरी ओवररीच? हाँ, इंडस्ट्री के संस्थाओं का डर है कि ये नियम सिर्फ मैसेजिंग ऐप्स तक सीमित नहीं रहेगा। आज व्हाट्सएप और टेलीग्राम की बारी है, कल को सरकार यही नियम फिनटेक, ई कॉमर्स और कैब सर्विस वाली कंपनियों पर भी लगा सकती है। अरे ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब जो नियम व्हाट्सएप के लिए बन रहा है, कल को वो हमारे पेटीएम, गूगल पे या उबर, ओला पर भी लग सकता है। यही तो उनकी चिंता है। फिर तो पूरी डिजिटल दुनिया का अनुभव ही बदल जाएगा। बिल्कुल। ये सभी ऐप्स भी तो वेरिफिकेशन के लिए हमारे फोन नंबर और
OTP पर ही निर्भर करते हैं। अगर ये नियम एक स्टैंडर्ड बन गया तो इसका असर बहुत दूर तक जाएगा। इंडस्ट्री का कहना है कि आप एक समस्या को सुलझाने के लिए ऐसा समाधान ला रहे हैं जो कई दूसरी समस्याएं पैदा कर रहा है और करोड़ों आम यूजर्स के लिए बेवजह की असुविधा का कारण बन रहा है। सही बात है। तो अब इन सब का क्या मतलब है? एक तरफ सरकार है जो सुरक्षा का हवाला दे रही है, दूसरी तरफ टेक कंपनियां हैं जो कह रही हैं कि ये अव्यावहारिक और अप्रभावी है, और बीच में हम और आप जैसे यूजर्स हैं जो सुविधा और सुरक्षा के बीच पिस रहे हैं। आगे क्या होगा? देखिए, विरोध और आपत्तियों के बावजूद फिलहाल सरकार अपने फैसले पर पूरी तरह कायम दिख रही है। डेडलाइन तय हो चुकी है? फरवरी 2026। अच्छा। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को तब तक इन नियमों का पालन करना ही होगा, वरना उन्हें रेगुलेटरी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि जुर्माना या शायद सर्विस बंद करने जैसी सख्त कार्रवाई का भी। तो हम यहाँ सुरक्षा और सुविधा के बीच एक क्लासिक टकराव देख रहे हैं। कभी कभी लगता है कि सुरक्षा और सुविधा एक तराजू के दो पड़ले हैं, एक को ऊपर करो तो दूसरा नीचे चला ही जाता है। ये हमेशा एक मुश्किल संतुलन होता है। इस मामले में सरकार ने साइबर फ्रॉड को एक बड़ी राष्ट्रीय समस्या मानते हुए सुरक्षा के पड़ले पर अपना वजन डाला है। वहीं कंपनियां और यूजर्स सुविधा और इसे लागू करने की लागत को लेकर ज्यादा चिंतित हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में ये संतुलन कहाँ जाके ठहरता है। सही कहा। तो आज हमने भारत के नए सिम बाइंडिंग नियम के क्या, क्यों और कैसे को परत दर परत समझा। ये सिर्फ एक छोटा सा अपडेट नहीं है, बल्कि यूजर वेरिफिकेशन की पूरी फिलॉसफी में एक बुनियादी बदलाव है। हाँ, एक बार के OTP से हटकर आपके ऐप और आपके सिम कार्ड के बीच एक लगातार चलने वाली जांच पड़ताल की तरफ। बिल्कुल। इसका मूल विचार यही है कि आपकी डिजिटल पहचान, जैसे कि आपका WhatsApp अकाउंट, उसको आपकी भौतिक पहचान यानी आपके फोन में मौजूद सिम कार्ड के साथ और ज्यादा मजबूती से जोड़ा जाए। सरकार चाहती है कि आपकी ऑनलाइन मौजूदगी का एक मजबूत, वेरीफाई करने लायक लिंक आपकी असली दुनिया की पहचान से हमेशा जुड़ा रहे। लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर मन में उठता है जिस पर सोचना जरूरी है। जैसा कि कंपनियों ने भी कहा और हमारे स्रोत भी बताते हैं कि असली धोखेबाज तो फर्जी दस्तावेजों से सिम हासिल कर लेते हैं। तो क्या किसी ऐप को सिम कार्ड से बांधना धोखाधड़ी रोकने का सबसे प्रभावी समाधान है, या ये सिर्फ समस्या को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा है? मतलब धोखाधड़ी का फोकस ऐप के इस्तेमाल से हटकर अब पूरी तरह से फर्जी सिम कार्ड हासिल करने की प्रक्रिया पर चला जाएगा। क्या हम एक हाईटेक समस्या का इलाज कर रहे हैं जबकि असली बीमारी तो लोटेक है?